एक और सबसे बड़ा जो खतरनाक कष्ट रहता है, आप लोग झेल के आए हो, और जो भी कुछ लोग बाकी इसमें दिख रहे हैं हमें, जिनको नहीं मिला है प्रसाद, उनको भी प्रसाद आज मिलेगा। जब कहा जाता है कि बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जो आंख बंद करेंगे और सर्प देखना चाहेंगे तो सर्प उन्हें दिखाई देगा, लेकिन जब दरबार की उस शक्ति का प्रयोग होगा तो आप लाख कोशिश कर लेना, शक्ति प्रयोग के बाद, पुण्य मिलने के बाद आप पूरी कोशिश कर लेना कि कोई सांप आप देख भी सकें, आप आंखों में अपने आंख बंद करके, आप कोई सर्प नहीं देख पाएंगे। जब कोई सर्प ना देख पाएं तो समझ लेना कि सर्प दोष समाप्त हो गया है। तो दरबार क्या करता है कि सभी को 3-3 रुद्राभिषेक के पुण्य का अंश देता है, जिससे आपके सर्पदोष और श्राप सब नष्ट होते हैं, और एक विष्णु सहस्त्र नाम के जप का पुण्य देता है। उससे क्या होता है कि रुद्राभिषेक करने के पश्चात जो आपको पुण्य मिलते हैं, तो उसमें आपको सर्प दोष सारे जाते हैं। सर्पों के कारण जो आपकी पुरानी समस्याएं हैं ना, वो झटका मारती रहती है, ऐसा लगता है कि पुरानी कोई समस्या रह गई है, झटका मार रहा है, ये हुआ, ऐसा हुआ, वो दोषों के कारण होता है। जैसे दोष समाप्त होते हैं, ये एकदम नॉर्मल होते हैं। इसी तरह भगवान विष्णु के गण होते हैं, जिन्हें हम किरात के नाम से जानते हैं, और अद्भुत व्यवस्था है प्रकृति में। जिन लोगों ने कभी असहाय गरीब को सताया होता है और किसी गरीब की हाय लगी होती है उस परिवार को, उसके परिवार में किसी ने भी किया होगा, ये नहीं कि आप ही ने किया हो, वो व्यक्ति जिंदा हो चाहे मर चुका हो, पूर्वज रहा हो आपके, उसकी हाय आपके डीएनए में बनी रहेगी। और कह भी गए कि हाय बड़ी गरीब की। हाय जिंदा नहीं रहने देती, आदमी को मरने भी नहीं देती, दोनों काम करती है। और आपके यहां असाध्य रोग पैदा करती है हाय, गरीब की हाय। और असाध्य रोग की जानकारी आपको तब होगी जब असाध्य रोग बन चुका होगा, यानी उसका इलाज नहीं होगा प्रकृति में, सृष्टि में, तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ हाय है गरीब की। और ये भी अद्भुत है प्रकृति का नियम, जिसको हाय लगी होगी उसमें भगवान विष्णु के ही गण आते हैं उसके भोग काटने के लिए। हाय हाय का जो भोग है वो काटने के लिए भगवान विष्णु के गण जो है ना, पहाड़ों से हैं, जैसे पहाड़, और जब तक वो रहते हैं तब तक आपका कुछ अच्छा होने वाला तो नहीं है। और भोलेनाथ का जो तंत्र है, शिव का जो तंत्र है, वो विष्णु के गणों पे नहीं चलता, या ये कह लीजिए आन है कि शिव का तंत्र विष्णु के गणों पे नहीं चलाया जाता। इसलिए आप उनको किसी विधि से हटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात, वो आपको दिखते ही नहीं है। ये तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना करने वाले लोग, इनको पितर नहीं दिखाई देते, भगवान विष्णु के गण कहां से दिखाई देंगे। तो समस्या बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं होता। लेकिन इस दरबार में आपके पहले एक विष्णु सहस्त्र नाम के जप के लिए 6 से 7 दिन लगते थे, और 10 से 11 ब्राह्मण लगाते थे हम शुरू में, तो उनको प्रसन्न करके ही वापस भेजा जा सकता है आपके डीएनए से निकाल के। तो कम से कम 6-7 दिन चलता था, और 10 से 11 ब्राह्मण जप करते थे प्रतिदिन, सुबह से लेकर शाम तक। तो एक आदमी का हो पाता था। दरबार ने धीरे धीरे शक्ति खोलते हुए और कम किया, और कम किया, और कम किया, इतना कम कर दिया कि अब एक आप किट लेते हैं, भगवान विष्णु जी की एक चित्र रखते हैं, हवन शुरू करते हैं, वो जैसे आप करते हैं सिद्ध हवन कराए हैं,
और एक पुस्तिका मिलती है आपको, उसमें भगवान विष्णु के नाम लिखे होते हैं। जो पढ़ा लिखा बच्चा घर में हो, कोई डीएनए में जो आपकी हो या आप स्वयं, उनको पढ़ते जाएं केवल, और आपका जप हो गया और आपको पुण्य मिल जाता है। इतना सरल कर दिया दरबार, तो कोई भी कर सकता है इसको। और जो लोग करने में सक्षम नहीं हैं, दरबार ने वो शक्ति भी खोल रखी है। आप भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में सक्षम नहीं है, आप पे धन नहीं है, या रुद्राभिषेक करने में आप सक्षम नहीं हैं, आप पे धन नहीं है, तो दरबार आपको अपनी ओर से पुण्य देता है, रुद्राभिषेक के भी और विष्णु सहस्त्र नाम के भी, और आप स्वस्थ होते हो। आपको कुछ नहीं करना होता। तो इसमें केवल सभी से आग्रह ये रहता है कि जो लोग करने में सक्षम हो वो अपने घर में कर लें। जब भी मौका लगे, 6 महीने में, साल भर में, जब भी मौका लगे, इससे ज़्यादा न लगाए, क्योंकि दोष पालना उचित नहीं। वो आपको कष्ट रहेंगे, फिर कहीं न कहीं झटका मारेंगे। ठीक, तो अब दरबार ने क्या किया कि आपको झटका ना लगे, इसलिए पहले ही से पुण्य दे देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे बैंक देता है उधारी में, तो आपको पुण्य दे देते हैं। तो जैसे ही आपके पास ये पुण्य आते हैं तो आपके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, और भगवान विष्णु के गण भी प्रसन्न होकर के, तृप्त होकर के, और अपने लोक को चले जाते हैं आपको छोड़ करके, आपको आशीर्वाद देते हुए। तो आप स्वस्थ रहते हो। तो जिनमें उधारी चुकाने की क्षमता हो, वो अपना 4-6 महीने में, साल भर में अपने घर में ही कर लें, या दरबार में कर लें रुद्राभिषेक। अगर वहाँ घर में लगे बहुत महंगा पड़ता, दरबार आप आते ही रहते हैं, अपना कर लिया, यहाँ किया चाहे घर में किया, वो कोई इसके लिए वो विशेष होने की नहीं आप यहीं करो, ऐसा कुछ नहीं, अपने घर में भी आप करें। ठीक है, यहाँ तो रोज़ रुद्राभिषेक होते हैं, यहाँ तो 10 रुद्राभिषेक रोज होते हैं, इधर भी होते हैं, ब्राह्मण करते रहते हैं, देखा होगा बाबा के दरबार में, उधर माँ के दरबार में, अंदर भी वहाँ रुद्राभिषेक होते रहते हैं। तो यहाँ जो रुद्राभिषेक करते हैं बाबा के सानिध्य में होता है। इतनी बात है कि दरबार स्वयं पूरा वहाँ पे उपस्थित होता है कि आप रुद्राभिषेक करें। तो आप जब अपने रुद्राभिषेक करोगे भविष्य में, तो आपके रुद्राभिषेक किए गए जो आपके पास हैं वो बने रहेंगे, और उधारी जो ली थी आपने वो दरबार में आकर के पुण्य वापस जमा हो जाएंगे, और आपके अपने पास अपने वाले पुण्य बने रहेंगे, और आप सुरक्षित रहेंगे। तो जो सक्षम हो वो करेगा, जो सक्षम नहीं है वो बाबा से प्रार्थना करेगा कि हम सक्षम नहीं है बाबा, हम कर नहीं सकते, मेरे पास धन नहीं है, तो हमारी रक्षा करो, कृपा करो, ये पुण्य हमारे पास बने रहें सदा के लिए। ये आपको सुविधा है, आवश्यक नहीं है, कोई भार नहीं है कि नहीं आप करेंगे। इसको ध्यान रखना।